नमस्कार, सुने द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज दो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिसके बारे में शायद हम सब सोचते हैं, पर जवाब हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है या तो फिर अपने ही सोच से हमें थोड़ा बहुत मिल पाता है। तो हो सकता है ये सवाल आपके भी दिमाग में आता हो, तो कोशिश करूंगी मैं उस सवाल का जवाब देने का। सबसे पहली चीज कि क्या हमें कुंडलिनी जागरण करना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या बिना गुरु के हमें साधनाएं करनी चाहिए। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, कुंडलिनी जागरण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको हमें जागृत करने की कोशिश कम से कम जरूर करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग इतना सा मेरा जवाब सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर पूछेंगे, अरे आप ये गलत बोल रहे हो, कुंडलिनी जागरण बहुत खतरनाक है वगैरह वगैरह। वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो करिएगा। बिना पूरी बात जाने कमेंट सेक्शन में आके जबरदस्ती में कोई बात ना करें। जैसे जैसे हम आधुनिक दौर को अपना रहे हैं ना, वैसे वैसे हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। और ये जो एक गूढ़ रहस्य है ना, ये हमसे दूर होता चला जा रहा है। आज के समय में हम अगर बात करें तो बाहर मिट्टी में जाके चलना भी हमें लगता है कि अरे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नंगे पैर हम 2 मिनट चल नहीं पाते। कुंडलिनी जागरण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम प्रकृति से जुड़े, जो कि दिनों दिन लगभग खत्म ही होता जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको अपने चक्रों पर काम करना चाहिए, आपको कोई ना कोई मुद्रा करनी चाहिए जिसकी वजह से ये चीज हो जाए, नहीं। पर समय दीजिए, किसी एक छोटे से साधना को उठाइए, उसके साथ आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि इस जगह पे जहां पे आप हैं यही जन्म आपके लिए हो जो कि सब कुछ लेके आए। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जो लोग ऑलरेडी साधना पथ पर है ना, उनके लिए ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या इस जन्म में ही मैं इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी कि नहीं। वो अपने अगले जन्म की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं और इस चीज को समझते हुए चल रहे हैं। दूसरी चीज, क्या गुरु मिलने से पहले हमें कुंडलिनी जागरण या तो फिर किसी साधना को अपनाना चाहिए कि नहीं। तो इस सवाल के लिए मैं 4-5 कुल ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे शायद आप इस चीज को समझ सके कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जब हम साधना में चलते हैं हमारी सोच और समझ कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से अलग हो जाती है, बढ़ जाती है। सामने वाला इंसान हमारे लिए कैसा है, कई बार हम उसको वाइब्रेशन से भी समझ पाते हैं। एक सही गुरु कौन है, कैसा होना चाहिए, ये एक साधक अपने दिमाग में लेकर चलता है। हाँ, एक बार विश्वास हो गया, आप पूरी तरह से अपने गुरु पर निर्भर हो जाते हो, क्योंकि वो एक ऐसा स्तंभ हो जाता है आपके लिए जो आपके पीछे हमेशा खड़ा होता है। चाहे आप गलती भी क्यों ना कर रहे हो, उस गलती को भी वो अपने ऊपर ले लेता है। इसी वजह से कम एक सही गुरु के चयन के लिए हमें एक साधना तो जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज, गुरु आकर कभी भी 0 से जब उनको शुरू करना पड़ता है ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है ये कि वो आपको मंत्र भी दे रहा है, आपको किसी चीज की कोई समझ ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल 0 लेवल से उठा रहा है। इस कंडीशन में गुरु के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है आपको चीजों को समझाकर आगे लेकर बढ़ना। पर वही जब आप अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करके चलते हो ना, तो गुरु को भी आपके पीछे मेहनत कम करनी पड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इष्ट के साथ जोड़ देता है, यही काम करते हो। उसके बाद वो खड़े रहते हैं आपके पीछे हमेशा स्तंभ बनकर। तीसरी चीज, मान लीजिए आपने कोई साधना वगैरह करी है और 3-4-5 साल हो चुके हैं, आपको 5 साल मान लीजिए, उसके बाद आपको कोई गुरु मिलता है। ये बात गारंटेड है कि 5 साल के अंदर अंदर
छोटी मोटी सिद्धियां आपके साथ आके जुड़ती रहती है, पर जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता। ठीक है, और कई बार गुरु ना होने की वजह से उन सिद्धियों को हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता ही नहीं होता। सिद्धियां यूज करेंगे, कहीं कोई गलती हो जाए, फिर वो गुरु आके आपको आपकी सिद्धियों से तो मिलाता है, साथ ही साथ जो वो गुरु मंत्र देते हैं ना, उसको साधना भी आपके लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप एक सिद्धि पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं ना, दूसरी सिद्धियों को प्राप्त करना या उसके साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 3 months to 6 months, इसके बीच में आप सिद्धियां बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, अगर आप गुरु मंत्र को भी अच्छे से अपने साथ लेकर चलते हैं तो। चौथा पॉइंट, हर किसी साधक की ना एक मेंटालिटी होती है, मतलब जैसे गुरु चाहते हैं ना कि मेरा शिष्य ऐसा होना चाहिए, मेरे शिष्य को मैं ये चीज सिखा सकूं। हर गुरु ये सोचता है कि हाँ भाई, मैंने इस लेवल को प्राप्त किया है ना, तो मुझे कोई ऐसा एक शिष्य जरूर मिले जिसको मैं ये लेवल की चीज सिखा सकूं। उसी तरह एक शिष्य भी ना अपना गुरु पहले से दिमाग में सोच कर बैठ जाता है। जैसे आज मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ये शुरुआत की थी, सबको पता है आज से 2 साल पहले जब मैंने चैनल भी शुरू किया था, मेरे गुरु नहीं थे। आज मैं एक दीक्षित शिष्य हूं और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ इस चीज को लेकर कि मेरे पीछे मेरा वो स्तंभ खड़े हैं जिसके लिए मैं शायद हमेशा सोचती थी। तो मेरे को ये पता था कि मेरे गुरु कैसे होने चाहिए। अच्छा, उनमें ये क्वालिटीज तो मैं जरूर देखूंगी, अच्छा इनमें तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक शिष्य भी ना अपने दिमाग में लेकर इस चीज को चलता है कि मुझे कैसा गुरु चाहिए। इसीलिए एंड ऑफ द टॉपिक सिर्फ यही कहूंगी कि जब तक गुरु नहीं मिलते आप अपनी तैयारी जरूर करें, बैठे मत रहे। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।